हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द सेकंड चैप्टर ब्लॉग। उम्मीद है आप सभी फिट है, हेल्दी है एंड हैप्पी है। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर जो कि ऑब्वियसली फिटनेस से रिलेटेड है, बट अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस एंड वेट गेन। हाँ, जैसे कि आप सभी को लगता है फिटनेस मतलब मोटा या पतला होना। एक्चुअली आज हम इससे थोड़ा हटके बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल फिटनेस होती क्या है, ये कोई ओवरवेट या अंडरवेट को डिफाइन नहीं करता है। एक्चुअल फिटनेस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, हम अपने आइडियल वेट पे रहें। ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट है। और जो आज की टॉपिक है, आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बोन्स एंड जॉइंट है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है सौरभ और करेंटली मैं एक वेलनेस कोच हूँ और बहुत सारे लोगों को लाइफ बदलने में हेल्प कर रहा हूँ। आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, बोन्स क्या है। बोन्स बेसिकली हमारा बॉडी का की स्ट्रक्चर है, एज अ मेन, जिसको हम फ्रेम बोल सकते हैं बॉडी का। विदाउट बोन हमारी बॉडी इनकम्प्लीट है। आप सभी देखे होंगे स्केलेटन एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का रोल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पूरे बॉडी को एक सपोर्ट, एक फ्रेम देता है। तो क्या हम जानते हैं कि हमारे बोन्स को भी कुछ नीड्स होती हैं जिससे वो हेल्दी रहे और उसकी डेंसिटी अच्छी रहे। आज के डेट पे हम बात नहीं करते बोन डेंसिटी का, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोन की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो होती है बोन के लिए, वो है कैल्शियम। बच्चे पढ़ते भी हैं, सभी कोई जानते हैं कैल्शियम के बारे में, सबको पता है। बट क्या आज वो कैल्शियम हमारे बोन्स को मिलता है, ये क्वेश्चन है। आज से अगर 50-100 साल पहले की बात करें तो खान पान लोगों की ऐसी थी कि वो प्रॉपर हेल्दी तरीके से था। सोर्सेस अगर कैल्शियम का देखा जाए तो मिल्क है, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में भी है कैल्शियम, जो कि पहले प्रॉपरली डाइट में ही हम लोगों को मिल जाता था, पहले के लोगों को, जिस कारण से बोन्स सबके स्ट्रांग होते थे, बोलते थे हड्डी मजबूत है। एक्चुअली में है क्या, वो बोन डेंसिटी अच्छे रहते थे। पहले भी लोगों की हड्डी टूटती थी, अभी भी टूटती है। फर्क कहाँ पर है, पहले के अगर हम देखा जाए तो मेडिकल साइंस इतने आगे नहीं थी। हम लोग देसी टेक्निक से ही जो बोन फ्रैक्चर होता था उसका इलाज था। बैम्बूज वगैरह यूज़ होते थे पहले। सपोज़ किसी का लेग टूट गया तो उस लेग में बैम्बूज का पूरा फ्रेम धागे के थ्रू बांधकर उसको छोड़ दिया जाता था। कुछ दिन बाद खुद ही वो जो भी फ्रैक्चर था वो ठीक हो जाता था। उसके बाद मेडिकल साइंस आया, प्लास्टर इन्वेंशन हुआ प्लास्टर का। आज की डेट पे प्लास्टर से भी काम नहीं चलता। मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं हड्डी इस प्रकार टूटती है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया या फिर कहीं कोई माइनर सा अगर एक्सीडेंट भी हुआ तो हमें ऑपरेट करके प्लेट्स बैठाने पड़ते हैं। तो इसके पीछे रीज़न बस यही है कि हमारा बोन डेंसिटी वो वीक है। अगर हम ऑपरेट नहीं करें, अगर एक्सटर्नल कोई भी रड या प्लेट्स नहीं बैठाए, तो वो नेचुरली वो क्योर नहीं हो सकता है। तो हमारे बॉडी में
206 बोन्स होते हैं। वो 206 बोन्स टोटल स्केलेटन को फॉर्म करते हैं। अब वो 206 बोन्स को हमें हेल्दी रखना है, उसकी डेंसिटी को भी अच्छा रखना है, जिसके लिए हमें कैल्शियम अपने डाइट पे ऐड करने होंगे। ये नेचुरल ट्रुथ है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम अपने नेचुरल खान पान से कैसे ठीक करें, तो ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। अगर हम मिल्क की बात करें तो जो दूध हमें आज मिलता है, अगर आप डेयरी पैकेट वाले यूज़ कर रहे हैं तब तो उसकी क्वालिटी की कोई एश्योरिटी नहीं है कि वो कितने केमिकल प्रोसेस से, और वो ओरिजिनली में मिल्क है भी या नहीं, इस चीज़ की भी हमें कोई एश्योरिटी नहीं है। सम ऑफ द रूरल एरियाज़ में लोग खुद जाते हैं, काऊ मिल्क यूज़ करते हैं। बफेलो मिल्क तो प्योर फैट है, फैट के अलावा बफेलो मिल्क में और कुछ होता नहीं है। अगर हम काऊ मिल्क भी देखते हैं तो आज की डेट में जो काऊ है वो अराउंड 9 to 10 लीटर्स मिल्क एक बार में प्रोवाइड करती है, जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तरह तरह के इंजेक्शन्स आते हैं, काउस के लिए भी सप्लीमेंट्स आते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग का कंजप्शन ज़्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम वो हर चीज़ करते हैं जो कि पॉसिबल हो। और इन सब के चक्कर में जो हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि मेन पॉइंट है न्यूट्रिशन। अगर हम जो कोई चीज़ खा रहे हैं और उसमें न्यूट्रिशन ही ना हो तो फिर उसका खाना ना खाना बराबर है। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स की बात करें तो हाइब्रिड एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐसे ही खराब हो गई है। तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो ऊपर से दिए जाते हैं वो अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो हम जैसे सारा कुछ का एक अल्टरनेट ऑप्शंस निकालते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका एक अल्टरनेट ऑप्शंस निकलता है, बट खाने पीने की बात आए तो लोग पीछे हट जाते हैं। चलिए, ये था बोन्स की बात। अब आते हैं जॉइंट्स। जो 206 बोन्स मिलकर पूरा स्केलेटन फॉर्म कर रही है, अब वो नॉर्मल सी बात है, अगर हम स्ट्रेट, अगर बिना किसी जॉइंट के अगर वो रहे तो हमारा जो मूवमेंट है बॉडी का, पार्ट्स का, वो इम्पॉसिबल है। ये हाथ है, अगर ये जॉइंट ही ना रहे तो हम ऐसे इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। सेम 206 बोन्स को जॉइंट करने के लिए अराउंड 350 जॉइंट्स हमारे फुल बॉडी में प्रेजेंट है। तो जहां पर जॉइंट है, जहां पर मूवमेंट है, वहां अगर हम टेक्निकल टर्म से समझे तो उस मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए वहां ल्यूब्रिकेंट की जरूरत होती है। अगर ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर ना हो तो वहां लार्ज अमाउंट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, बोन घिसना स्टार्ट होता है। आज की डेट में लगभग हर घरों में नी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। हमें सुनने में कॉमन लगता है, सोचते हैं लोग कि एक एज के बाद तो ये होना ही है, बट आपको पता है हम इसे रोक सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट कब होता है, पहले इस चीज को जानते हैं। हमारा जो जॉइंट का, जैसे कि मैं बता रहा था, ल्यूब्रिकेंट जो है वो ग्लूकोजामाइन साइंटिफिकल टर्म पे उसे बोला जाता है, जिसका कोई मेन सोर्स तो नहीं है। फूड के थ्रू ग्लूकोजामाइन का मेन सोर्स नहीं है, उसको अलग से ही लेना पड़ेगा हमें। एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ आती है, स्पेशली घुटनों में।
घुटनों में इसलिए ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि हमारा फुल बॉडी वेट, जो हमारा वेट है, वो हमारे नीज पे जाते हैं और नीज पे सबसे ज़्यादा फोर्स पड़ता है। और वहाँ के जॉइंट पे अगर पूरा वेट बॉडी का ले रहा है तो उसमें आप सोचिए कि किस अमाउंट का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता होगा। टेक्निकल टर्म्स में हम आपको बता रहे हैं। तो वो जैसे ही ग्लूकोजामाइन वहाँ से ख़त्म होने लगता है ना, तो फिर हड्डियाँ घिसने लगती है। हड्डियाँ जब घिसेंगी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑब्वियसली लेग पेन होगा, हम प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे। डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करेंगे कि आपका नी रिप्लेसमेंट करना होगा। इस चीज़ को समझिए, ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, बट आज की डेट पे कॉमन हो चुका है। हर दूसरे घर पे नी रिप्लेसमेंट के केसेस आ रहे हैं। बट अगर हम थोड़ा सा अगर इस चीज़ को डीपली सोचें और समय रहते अपने डाइट पे कुछ न्यूट्रिशंस ऐड कर देते हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नहीं आएंगी। एक समय के बाद ऐसा सिचुएशन आता है कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, भले वो आपके सगे हैं, बच्चे हैं, लेकिन आज की बिजी शेड्यूल इतनी है सबकी कि अलग से कोई नहीं चाहता है कि हम किसी पेशेंट के लिए 1 महीना या 2 महीना 3 महीना जो भी है टाइम दें। कहीं ना कहीं उस समय मेंटली डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है, पैसे तो लगते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में अगर चेंज कर दें और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट से अगर हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट को रोक ले, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैंने देखा है अभी मेडिकल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तरह तरह की अलग अलग डिजीज़ लेके आते हैं लोग, जो कि एक्चुअली में वो डिजीज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खराब लाइफस्टाइल के वजह से, खराब खाने के वजह से है। दो मिनट भी नहीं लगता किसी का सालों का जमा बैंक बैलेंस एक बार में निकल जाता है मेडिकल के खर्चे में। हमें इस चीज को समझना है। देर होने से पहले हमें खुद में कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं, जिससे हम लाइफ टाइम फिटनेस को मेंटेन रखें। आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बोन्स और जॉइंट हेल्थ के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं। हम मेडिकली कुछ क्लेम नहीं करते हैं, बट हम लोगों के लाइफस्टाइल बदल के मेडिकल प्रॉब्लम्स ना आए इस चीज़ पे वर्क करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियोस में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नए कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।